तो बच्चों पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम चर्चा कर रहे थे विभवमापी की, है ना, और हमने विभवमापी और वोल्टमीटर की तुलना कर ली थी, विभवमापी के उपयोग पढ़ लिए थे, और हमने एक टर्म पढ़ी थी जो इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, विभव प्रवणता। बात करते हैं बच्चों विभवमापी की बनावट के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये भी हमारे कोर्स में 2 प्रैक्टिकल हैं इसके भी। विभवमापी से आंतरिक प्रतिरोध निकालना और सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। जैसा मीटर सेतु में है वैसा ही बहुत कुछ विभवमापी के अंदर भी है, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों इसकी बनावट की, ध्यान से देखना बनावट कैसे काम करेगी। बनावट क्या है एक्चुअल में, जैसे मीटर सेतु में लकड़ी का पट्टा होता है, इसमें भी एक सेम लकड़ी का पट्टा होता है। मीटर सेतु में मैंने 2 पेच ए और बी के बीच में 1 मीटर लंबा तार लगाया था, इसमें जो तार की लंबाई है वो 10 मीटर है। विभवमापी में जो तार काम में लिया गया है वो है तो मिश्र धातु मैग्नीन यूरेका कांस्टेंटन का ही, पर उसकी लंबाई कितनी है बच्चों, 10 मीटर। अब 10 मीटर क्यों साहब, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों सुग्राह्यता बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी इस बात को हम थोड़ी देर बाद समझने का प्रयास करेंगे, सुनना ध्यान से। मैं फिजिकल बनावट बनाऊं इसे कैसी होती है। एक लकड़ी का पट्टा टाइप में होता है बच्चों, देखो ऐसा, ये मान लो हमारे पास एक लकड़ी का पट्टा है, जो मैंने बनाया ना, लकड़ी का पट्टा टाइप नहीं होता है ऐसा। इसमें एक पेच लगा होता है बच्चों, यहां 1 मीटर लंबा होता है ना, और इस पर साइड में नीचे स्केल भी लगा होगा इसके ऊपर ही। तो देखो 1 मीटर लंबा स्केल है, तो 1 मीटर का वायर तो हो गया, ये देखो हो गया ना। 10 मीटर एक साथ जोड़ दूंगा अगर मैं, सोचो तो उस उपकरण को कितना लंबा हो जाएगा, उठाने के लिए मुझे ट्रक लेके आना पड़ेगा 10 मीटर लंबा। बताओ एक कमरे दूसरे कमरे में कैसे लेके जाऊंगा, तो 10 मीटर एक साथ तो है नहीं है, क्योंकि इस पर भी हमें जॉकी को स्लाइड करना है। तो पता चला कि जॉकी यहां से स्टार्ट हुआ, 10 मीटर चल के मैं अगले रूम तक पहुंच गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 1 मीटर लंबा एक तार हो गया ना, फिर इसने टर्न दे दिया, यहां पर एक पेच लगा होता है, इसे घुमा देते हैं ऐसे ना, और घूम करके बच्चों ये दूसरा मीटर हो गया। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को। फिर 3 मीटर, 4 मीटर, 5, 6, 7, 8, 9 और ये बच्चों 10। समझ गए होंगे आप शायद ना। इस तरीके की कुछ बनावट है। लकड़ी के पट्टे पर 2 पेच हैं, ये पेच कौन सा है ए, और ये पेच कौन सा है बी। ए और बी के बीच में कितने मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा। ये तार कितना लंबा है बच्चों, 10 मीटर। 10 मीटर क्यों है, कम नहीं कर सकते क्या, इससे अधिक नहीं कर सकते क्या, इन सब का जवाब पढ़ूंगा मैं सुग्राह्यता के अंदर, जो कि अगली हेडिंग होगी। थोड़ा सब्र करें, क्योंकि यहां समझने लग जाऊंगा तो फिर ये टॉपिक छूट जाएगा। एक वीडियो में एक ही टॉपिक हो पाएगा, बड़े बड़े टॉपिक है। लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों ए और बी के बीच में कितने मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा मिश्र धातु मैग्नीन यूरेका का तार 10 लपेटे लेकर लगाया गया है। लपट रहा है ना, ये एक साथ सीधा नहीं है, घुमा घुमा करके 10 लपेटे लेकर मैंने लगाया है। ये इसकी बनावट ऑलरेडी बना हुआ आता है, पर हम इसको बनाने के लिए बच्चों इस तरीके का डायग्राम काम में नहीं लेंगे। कब तक तार बनाएंगे, वैसे फिजिकल बनावट इसकी ऐसी है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं उसको वो देखना आप ध्यान से। देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऐसे बोल दूंगा कि लकड़ी के पट्टी पर 2 पेचों ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में बोल दिया मैं लैंग्वेज में 10 मीटर लंबा। एक्चुअल में 10 मीटर लंबा ये है नहीं है, वो एक घुमावदार लाइनों से है, पर मैं खाली आपको जब डायग्राम बनाया करूंगा तो इस तरीके से लैंग्वेज में बोल दूंगा कि ए और बी के बीच में 10 मीटर लंबा मिश्र धातु मैग्नीन यूरेका का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। क्लियर है यहां तक। अब ये तार 10 मीटर लंबा है भाई, मुझे इसमें करंट फ्लो करना है, करंट फ्लो करना है बच्चों। तो मैं करंट फ्लो करने के लिए क्या क्या जोड़ूंगा बताओ इसमें। एक तो भाई कम से कम बैटरी होनी चाहिए, बिल्कुल बैटरी होनी चाहिए, बैटरी करंट देगी। एक क्या होना चाहिए बच्चों, कुंजी होनी चाहिए ऑन ऑफ करने के लिए। ये बैटरी का प्लस और ये बैटरी का माइनस। कुंजी के लिए रिप्रेजेंट के से कर दें, बैटरी के लिए ई लिख दो, इसका बता दो आकल।
और एक टर्म और आएगी नई बच्चों, धारा नियंत्रक, रियोस्टेट। धारा नियंत्रक क्या करता है? धारा को कंट्रोल करता है। कभी कभार आपको मान लो ऊपर से धारा ज्यादा आने लग गई किसी वजह से, तो कम करनी पड़ जाएगी, तो याद रखना धारा नियंत्रक, उसका प्रतीक क्या है? इस तरीके से बना करके यहीं से ले लो आपने, टच करके ऐसे एरो और ऐसे मिला देना, ये धारा नियंत्रक है। इसका प्रतीक है RH। क्या प्रतीक रहेगा? RH। मेरी बात ध्यान समझिए आप। क्या 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 आपने बच्चों? लकड़ी का एक पट्टा था, उस पर दो पेच A और B के बीच में, कितने मीटर लंबा? 10 मीटर लंबा। मिश्र धातु मैग्नीन यूरेका का तार 10 लपेटे लेकर लगाया गया है। ठीक है, हमने जो बनाया है बच्चों, यह है प्राथमिक परिपथ। याद रहे, दो परिपथ होते हैं इसमें, प्राथमिक और द्वितीयक। तो मैंने जो बनाया है ये कौन सा परिपथ है बच्चों? प्राथमिक परिपथ। तो प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी, अब देखो इस बैटरी को मैं EP कह सकता हूं। P का मतलब यहां प्राइमरी है तो बता दो आक्वल E, पर प्राथमिक परिपथ में इसलिए मैंने क्या लगा दिया? EP। बैटरी, कुंजी और क्या जोड़ दिया आपने? धारा नियंत्रक जोड़ दिया जाता है। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हमें सेल का विद्युत वाहकबल नापना है। तो जिस सेल का आपको विद्युत वाहकबल नापना है, ये सेल है मान लो, इसका आपको विद्युत वाहकबल नापना है, ये प्लस इसका और ये माइनस। तो बच्चों धनसरा, इस बैटरी का जहां धनसरा जोड़ा हुआ है ना, वहीं इसका धनसरा जुड़ेगा। तो धनसरा तो बिंदु कैसे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आती, ए से। जिस सेल का विद्युत वाहक बल नापना है, वोल्टेज नापना है, उस सेल का धनसरा कहां जुड़ा हुआ है बच्चों? बिंदु ए से। धनसरा कहां जुड़ा हुआ है? ए से। और ऋणसरा कहां पर? धारामापी से होते हुए। ऋणसरा जो है वो धारामापी से होते हुए जॉकी से, इस तार को ओवरटेक करना है तो ओवरटेक करना आपको आता है, ऐसे करके इस तरीके से टच कर देंगे। ये होता है बच्चों इसका द्वितीयक परिपथ। ये कौन सा परिपथ है? द्वितीयक परिपथ। विभवमापी में कितने परिपथ हैं? 2। बात कर रहा हूं इसकी बनावट की, तो जो आपने डायग्राम बनाया वो बोल दीजिए। मैं बोलता हूं, आप बोर्ड पे बहुत ध्यान से देखें। ये डायग्राम इस चैप्टर में कम से कम आपको 7 से 8 बार बनाना है। बहुत ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। है कुछ भी नहीं, एक बार समझ में आ गया तो फिर आपको लगेगा कि बिल्कुल टाइम पास करवाया है मैंने, वास्तव में सही है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। क्या किया आपने? लकड़ी का एक पट्टा लिया, उस पर दो पेच A और B के बीच में 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया गया है। तार में धारा प्रवाहित कराने के लिए, या ऐसा कहो प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए, जैसे आप कहना चाहो। बैटरी EP, कुंजी K और धारा नियंत्रक RH चित्रानुसार जोड़ दी गई है। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिस सेल का विद्युत वाहकबल नापना है, इस सेल का विद्युत वाहकबल आप कुछ ही मान लीजिए, E मान लो, चलो ये नापना है मुझे भाई। जिस सेल का विद्युत वाहकबल नापना है, उसका धनसरा बिंदु A से और ऋणसरा धारामापी से होते हुए जॉकी से जुड़ा रहता है। उम्मीद है बनावट समझ में आ गई होगी। दोबारा दिखाऊं बच्चों, देखना वापस से एक बार डायग्राम फिर देखें, और फिर बिना देखे बनाने का प्रयास करना है आपको एक बार में, क्योंकि अगर ये डायग्राम ढंग से आ गया ना आपको, तो ये मानना काफी चीजें आसान हो जाएंगी आपके इस चैप्टर में आगे। क्या करना चाह रहे हैं बच्चों? हम विभवमापी की बनावट करना चाह रहे हैं। तो ये सोचना कि विभवमापी में पहली बात तो 2 परिपथ बनेंगे, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है ना? क्या क्या करना था मुझे? बनावट में क्या बोला मैंने? लकड़ी के पट्टे पर 2 पेच होंगे A और B। यहां लिख दो A, खूब अच्छा बड़ा डायग्राम बनाना। यहां लिख दिया मैंने B। तो लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों A और B के बीच में कितना मीटर लंबा? 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार, सीधा नहीं है, 10 लपेटे लेकर लगाया गया है। और एक बात और जोड़ दो, इसमें लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था है। भाई स्केल चाहिए ना रेडियन नापने के लिए, लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था है। फिर आपको प्राथमिक परिपथ बनाना है। तो प्राथमिक परिपथ के लिए बच्चों कौन कौन सी चीज चाहिए? सारी चीज जोड़ दो। एक तो चाहिए आपको बैटरी, प्राथमिक परिपथ में है, इसलिए चाहो तो इसका नाम EP लिख दो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बैटरी,
फिर कुंजी और फिर इस तरीके से टच कर देना, यहां गैप ना रह जाए, ध्यान रहे। धारा नियंत्रक RH जुड़ा रहता है बच्चों इसके अंदर। ये आप चाहो तो एक बार लिख दो कि ये है इसका प्राथमिक परिपथ। समझ में आया कि नहीं आया? प्राथमिक परिपथ तो हमेशा यही रहेगा। कम से कम 8 बार बनाऊंगा इसको, दोबारा देख लो ध्यान से अच्छे तरीके से। क्या कहा मैंने? लकड़ी के पट्टे पर, यही लैंग्वेज रहेगी 8 बार। लकड़ी के पट्टे पर 2 पेच A और B के मध्य 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी EP, कुंजी K और धारा नियंत्रक RH चित्रानुसार जुड़ी रहती है। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर है एकदम बिल्कुल। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए ये हमेशा चेंज हो जाया करेगा कुछ कुछ इसमें। जिस सेल का मुझे विद्युत भागफल नापना है, द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिस सेल का विद्युत भागफल नापना है उसका धनसरा बिंदु A से, ये प्लस और ये माइनस, इसका विद्युत भागफल आप E लिख दीजिए चाहो तो। जिसका विद्युत भागफल नापना है उसका धनसरा बिंदु A से, ठीक है, और इसका ऋण सिरा, और इसका ऋण सिरा कहां बच्चों? धारा मापी से होते हुए, इसका जो ऋण सिरा है वो धारा मापी से होते हुए इसको ओवरटेक करना है ऐसे, और यहां घुमा के कहां जुड़ा होता है? जॉकी से। ये हो गया बच्चों हमारा क्या? द्वितीयक परिपथ। क्लियर है यहां तक? समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गए बनावट। क्रियाविधि और समझ लो। बनावट लिखा है पहले एक साथ, चलो बनावट लिख लो इसको, फिर क्रियाविधि बताते हैं। हेडिंग लिखें आप, विभव मापी की बनावट। विभव मापी की बनावट, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियल मीटर। विभव मापी की बनावट में लिखिए, पहले ऐसा करो डायग्राम बना लो। ये सुंदर डायग्राम होना चाहिए, बहुत बढ़िया। स्क्रीन पॉज कर लो भले ही, या हो सके तो स्क्रीन पॉज करके ईमानदारी से बनाओ दो पहले एक बार, फिर आप यहां से देखना। लेक्चर में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है पर समझ में आना जरूरी है भैया ये, अदरवाइज रोगे आप बाद में देखना। बनाओ चलो। बना लिए? एकदम बिल्कुल सुंदर डायग्राम होना चाहिए। बुक में भी बना हुआ है, थोड़ा सा टफ है बुक में, मैंने हल्का सा इसको इजी बना के मेरे तरीके से लिखा दिया। ठीक है भैया, डायग्राम अगर बन गया हो तो आप इसमें थ्योरी लिखें। अब बनावट में लिखो भाई, आगे लिखो। स्क्रीन पॉज करके डायग्राम बना लेना। डायग्राम बनने के बाद आप लिखें। देखो इसमें लकड़ी के पट्टे पर, इसमें लकड़ी के पट्टे पर, लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों, ये लैंग्वेज बार बार आएगी, अच्छे से सुनना। लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों कैपिटल A तथा कैपिटल B के मध्य, इसमें लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों A तथा B के मध्य 10 मीटर लंबा जो तार है उसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 10 मीटर। लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों A तथा B के मध्य 10 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा मिश्र धातु, 10 मीटर लंबा मिश्र धातु, चाहो तो ब्रैकेट लिख दो, मैग्नीन यूरेका। इसमें लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों A तथा B के मध्य
10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार, मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों ए और बी के मध्य 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। लिख लिए ये चीज आप। अब इतना तो ये बना बनाया आता है ना। लाइन चेंज करो, लाइन चेंज करो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए, प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी, कैपिटल ई, उसके चरणों में पी, पी मतलब प्राइमरी, प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी कॉमा कुंजी कैपिटल के, प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी कॉमा कुंजी के तथा धारा नियंत्रक आरएच, कैपिटल आर और स्मॉल एच। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी कुंजी के तथा धारा नियंत्रक आरएच चित्रानुसार जुड़े रहते हैं। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी कॉमा कुंजी के तथा धारा नियंत्रक आरएच चित्रानुसार जुड़े रहते हैं। यह हो गया हमारा प्राथमिक परिपथ। दोबारा बोल दूं, लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों ए और बी के बीच में 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है, जिसकी लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। एक लाइन और जोड़ लेना भाई इसमें ना, लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। फिर प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी कॉमा कुंजी के तथा धारा नियंत्रक आरएच चित्रानुसार जुड़े रहते हैं, चित्रानुसार जुड़े रहते हैं। लाइन चेंज करो। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए, द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए, द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिस सेल का विद्युत वाहक बल, सोचते रहना चित्र में, ज्ञात करना है, उसका धनसिरा बिंदु ए से, द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, उसका धनसिरा बिंदु ए से तथा ऋण सिरा धारामापी से होते हुए जॉकी से जुड़ा होता है। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, उसका धनसिरा बिंदु ए से तथा ऋण सिरा धारामापी से होते हुए जॉकी से जुड़ा रहता है। धारामापी से होते हुए जॉकी से जुड़ा रहता है। क्लियर? ये तो थी इसकी बनावट ना। बात करें इसकी क्रियाविधि की, ये काम कैसे करेगा। सोचना, विद्युत वाहक बल नापना है ना, तो सबसे पहले तो आप कुंजी के को ऑन कर दो। अभी तो ऑफ थी, डॉट लग जाएगा तो क्या हो जाएगी, ऑन।
जैसे ही कुंजी ऑन हुई करंट फ्लो होगा। कहां से करंट निकलेगा बच्चों? बैटरी के प्लस से। ध्यान से देखना, बैटरी के प्लस से करंट निकला, यहां होकर के यहां इसमें करंट मत दे देना, क्योंकि जॉकी तो अधर है, ये समझो टच नहीं करा रखी मैंने। तो जॉकी जब टच नहीं हो रही है तो सर्किट पूरा क्लोज नहीं हो रहा है। जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो करंट प्लस से निकला, ये निकला, ये निकला, और यहां गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया और इधर गया। तो जैसे ही आपने कुंजी ऑन की, परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा बहना प्रारंभ हो गई। जैसे आपने कुंजी ऑन की, परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा बहने लग गई। अब सोचो, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जितने वोल्ट की ये बैटरी होगी, ईपी प्राथमिक परिपथ में जो बैटरी लगी हुई है, जैसे मान लो 10 वोल्ट की है, तो ये 10 वोल्ट इस तार पर समान रूप से फैल गया होगा। भाई मिश्र धातु का तार ए से बी तक तो है ही है, बाकी तो कॉपर के वायर है, वो तो वोल्टेज ड्रॉप करते नहीं है, समझो आप एक तरीके से ना के बराबर, नेग्लेक्ट, उसे मैंने नगण्य मान लिया। तो जैसे आपने कुंजी ऑन की, तो क्या इस बैटरी का वोल्टेज इस तार पर एक समान रूप से फैल चुका होगा? सीधी सी बात है। अब सोचो, बुद्धि का उपयोग करो। आप जॉकी को टच कराया आपने, इधर देखना, मान लो मैंने जॉकी को यहां टच कराया, ये सेल भी तो करंट फ्लो कर रहा होगा, ये सेल में करंट देखो ऐसे निकल के ऐसे आ रहा होगा, इस तरीके से, है ना? ध्यान से देखना, अपनी बुद्धि का उपयोग करना भाई। जैसे आप जॉकी, फीलिंग वाली बात है, समझाना तो 1 मिनट का खेल है इसका, थोड़ा प्रयास करना समझने का। फॉर एग्जाम्पल से मैंने जॉकी को यहां टच करके देखा, अब जैसे ही जॉकी टच हुई तो बच्चों ये जो करंट यहां से आ रहा है, कुछ करंट नीचे भी तो जाएगा। आप सोचो, जैसे भाई अभी जॉकी टच नहीं है, तब तक तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। जैसे ही आपने जॉकी टच कराई तो सर्किट कंप्लीट हुआ, और जब मान लो जॉकी यहां टच, कहीं भी टच मान लो, से कोई मेरे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे ही मैंने जॉकी टच की बच्चों, क्या ये सर्किट कंप्लीट हो गया? द्वितीयक परिपथ जैसे ही पूरा होगा, अब सोचो, जो करंट यहां से आ रहा है यहां तक आया, अब कुछ करंट नीचे भी आएगा। जब जॉकी हटी हुई है तब तो पूरा करंट इधर होकर निकल गया, पर जैसे आपने जॉकी टच की तो बच्चों कुछ करंट नीचे से इधर से तो आएगा। सोचो कैसे आएगा करंट, अब मैं दिखाऊं, ऐसे आएगा एक तरीके से, इस तरीके से, हाँ है ना? पर जब सर्किट पूरा होगा तो ये बैटरी भी तो काम करेगी भाई, और ये करंट को कहां देगी? उल्टी दिशा में। जैसे आपने जॉकी टच की, ऊपर से करंट आया नीचे और इसका करंट गया, तो दोनों करंट अपोजिट दिशा में, हाँ है ना? अब ये ज्यादा होगा तो इसके हिसाब से विक्षेप आ जाएगा, और ये ज्यादा होगा तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा? विक्षेप। समझिए बात को, है ना? मैं जॉकी को धीरे धीरे खिसकाता गया, खिसकाता गया, खिसकाता गया, तार पर खिसका रहा हूं। कब तक? जब तक कि यहां विक्षेप कितना ना आ जाए? 0। विक्षेप 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? सुनना ध्यान से, कि ये वाला करंट और ये वाला करंट बराबर है। जब दो करंट बराबर और विपरीत दिशा में हो जाते तभी तो विक्षेप 0 आता। तो जितनी लंबाई पर टच किया ना, संतुलन लंबाई बोलते हैं इसको, एल मान लो इसको, तो इसके हिस्से की जो बैटरी है ना, ये जो बैटरी का मान है वो इस बैटरी के बराबर है। मैं इसे बैटरी क्यों कह रहा हूं? ये तो तार है बच्चों, पर तार काम तो बैटरी का ही कर रहा है ना। 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट समान रूप से फैला हुआ है, 0 1 2, यहां मान लो 4 आ रहा है, इसका मतलब यहां से यहां तक 4 वोल्ट की तरह काम कर रही है, फिर 5 6 7 8 9 बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज कैसे हैं? आपस में बराबर। ज्यादा कहानी को ना घुमाते हुए मैं मेरे पॉइंट पे आता हूं, समझाने का प्रयास किया, आ गया तो ठीक, और नहीं दूसरे तरीके से दिखाता हूं आपको मैं क्रियाविधि। सबसे पहले कुंजिके को ऑन कर परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब किसे? जॉकी को चालक ए बी पर ए से बी की ओर धीरे धीरे तब तक खिसकाया जाता है। कब तक? जब तक कि धारा मापी में विक्षेप कितना ना आ जाए? 0। मैंने कहा था ना, ये 0 शून्य विक्षेप यदि आधारित है, इसका मतलब विक्षेप 0 आना चाहिए। तो आपने जॉकी को तार पर तब तक खिसकाया जब तक कि आपका विक्षेप कितना ना आ गया? 0। और जिस लंबाई के लिए बच्चों विक्षेप 0 आया उसे आपने नाम दिया संतुलन लंबाई। क्या नाम दिया? संतुलन लंबाई। अब आप सोचो ध्यान से, इस लंबाई में कितना वोल्टेज है? एकांक लंबाई का वोल्टेज कितना है? x। विभव प्रवणता पढ़ाई है ना, विभव प्रवणता है क्या है? एकांक लंबाई का वोल्टेज कितना है? x। और आपको कितनी लंबाई का वोल्टेज चाहिए? l लंबाई का।
तो एल लंबाई का वोल्टेज कितना हो जाएगा XL, और ये एल लंबाई का वोल्टेज इसके बराबर है, सीधी सी बात है, ई की जो वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी बच्चों, XL। ये नाप लिया हमने वोल्टेज। दोबारा सुनाऊं कहानी और सुनो। कुंजी के को ऑन करके परिपथ में आपने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। एक्स आप पहले निकाल चुके होंगे क्योंकि आपको ईपी पता होगा कितने वोल्ट की बैटरी है और तार की लंबाई पता है, तो एक्स आपने निकाल लिया। अब जॉकी को तार पर कब तक खिसकाना है, जब तक कि शून्य विक्षेप विधि ना आ जाए। जिस लंबाई के लिए शून्य विक्षेप विधि आई है, मान लो वो कितनी है एल, तो सेल का वोल्टेज कितना आ गया, बी ई बराबर एक्स है। एक्स पहले से पता है और एल आपने एक्सपेरिमेंट से निकाल ली, अपना उत्तर आ गया। कुछ नहीं है, 2 सेकंड की बात है खाली। सर्किट बनाओ, कुंजी ऑन करो, लंबाई प्राप्त करो, एक्स से गुणा करो, अपने सेल का वोल्टेज तुरंत तैयार। हेडिंग लिखे आप क्रियाविधि, वर्किंग क्रियाविधि लिखिए बच्चों। सर्वप्रथम कुंजी के ऑन कर, सर्वप्रथम कुंजी के ऑन कर, कुंजी के ऑन कर प्राथमिक परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। सर्वप्रथम सबसे पहले कुंजी के ऑन कर परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। सबसे पहले कुंजी को ऑन करेंगे और प्राथमिक परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। सर्वप्रथम कुंजी के ऑन कर परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, अब आगे लिखो। अब जॉकी को चालक तार AB पर, अब जॉकी को चालक तार AB पर A से B की ओर, अब जॉकी को सर्वप्रथम कुंजी के ऑन कर परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब जॉकी को चालक तार AB पर A से B की ओर धीरे धीरे तब तक खिसकाया जाता है जब तक कि धारा मापी में विक्षेप शून्य ना आ जाए। अब जॉकी को चालक तार AB पर A से B की ओर धीरे धीरे तब तक खिसकाया जाता है जब तक कि धारा मापी में विक्षेप शून्य ना आ जाए, जब तक कि धारा मापी में विक्षेप शून्य ना आ जाए। जिस लंबाई के लिए विक्षेप शून्य आता है उसे संतुलन लंबाई कहते हैं। जिस लंबाई के लिए विक्षेप शून्य आता है उसे संतुलन लंबाई कहते हैं। सर्वप्रथम कुंजी के ऑन कर परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब जॉकी को चालक AB पर A से B की ओर धीरे धीरे तब तक खिसकाया जाता है जब तक कि धारा मापी में विक्षेप शून्य ना आ जाए। जिस लंबाई के लिए विक्षेप शून्य आता है उसे संतुलन लंबाई कहते हैं। तो आगे से मैं सीधा बोल दिया करूंगा, भाई संतुलन लंबाई निकालो। संतुलन लंबाई निकालने का मतलब ये है, कुंजी ऑन कर दो, जॉकी को स्लाइड करो A से B की ओर जब तक कि विक्षेप 0 ना आ जाए। जिस लंबाई के लिए विक्षेप 0 आ गया वो संतुलन लंबाई है। ठीक है, माना नीचे देखो, माना संतुलन लंबाई L है, स्मॉल l, माना संतुलन लंबाई L है, अतः डायरेक्ट लिख दो E बराबर XL, E कैपिटल E बराबर स्मॉल x इंटू L। स्मॉल x आप जानते हो, इसलिए मैंने आपको पहले ये टर्म पढ़ाई थी, विभव प्रवणता। E बराबर XL, E बराबर XL। उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। टफ तो बिल्कुल नहीं है, विशेष प्रैक्टिस डायग्राम ही करना। जैसे मैंने डायग्राम बनाया वही मेरी बनावट हो जाती है। जैसे जैसे डायग्राम बनाऊंगा हर हेडिंग में आगे बहुत टिपिकल डायग्राम बन जाएंगे अगर ये नहीं समझे तो। लकड़ी का पट्टा 2 पेज A और B के बीच में 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया गया है। प्राथमिक परिपथ के लिए बैटरी EP कुंजी के धारा नियंत्रक आरे चित्रानुसार जुड़े हुए हैं। द्वितीयक परिपथ के लिए जिस सेल का विद्युत वाहक को नापना है उसका धनसिरा बिंदु A से ऋण सिरा धारा मापी से होते हुए जॉकी से जुड़ा होता है। क्रियाविधि कुंजी के को ऑन कर
परिपथ में चित्रानुसार धारा प्रवाहित की जाती है, जो कि कोई ए से बी की ओर तब तक खिसकाया जाता है जब तक कि विक्षेप 0 ना आ जाए। जिस लंबाई के लिए विक्षेप 0 आएगा वो संतुलन लंबाई है, माना लंबाई x है, सॉरी l है, तो सेल का वोल्टेज आ गया बच्चों E बराबर XL। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार वीडियो और चला के देख लेना, पर पूरा समझना। आज का क्वेश्चन लिखो आप, एक कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। लिखो, विभवमापी का सिद्धांत क्या है, इसका जवाब दो आप। विभवमापी का या विभवमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? विभवमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और बाकी अपन देखेंगे अपनी अगली वीडियो में ना बच्चों। धन्यवाद। नोट कर लेना पूरा डायग्राम और वगैरह जो भी है।